हेलो दोस्तों, मैं हूं ख्याति बुद्धदेव और स्वागत करती हूं आप सभी का फिर से एक बार इक्वल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेंटर की चैनल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो किसी भी इंडिविजुअल, इंडस्ट्री या कंपनी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो आज का हमारा ये टॉपिक है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस का मतलब क्या है ये पहले हम जानते हैं। स्वॉट मतलब SWOT, जिसमें S का मतलब होता है स्ट्रेंथ, W का मतलब होता है वीकनेस, O से होता है अपॉर्चुनिटीज़ और T से होता है थ्रेट्स। अगर अब हम इसे टेक्निकली डिफाइन करते हैं तो स्वॉट मैट्रिक्स या स्वॉट एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है दोस्तों, जिसकी मदद से कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी कंपनी अपने बिजनेस प्लान या प्रोजेक्ट प्लान को डिफाइन कर सकती है। इसकी मदद से हम अपनी कंपनी की पोजीशन भी डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है दोस्तों स्ट्रेंथ्स, जिसे हमें आइडेंटिफाई करके उसे मेंटेन रखना है। उसके बाद आता है वीकनेसेस, जिसे आइडेंटिफाई करना है और हमें हमारी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आता है अपॉर्चुनिटीज़, कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी जो मार्केट में अवेलेबल हो जिसे हम टैप कर सके और जिससे हमारा ग्रोथ रेट जो है वो और आगे बढ़ा सके। इसके बाद आता है थ्रेट्स। इसे आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसे टाइम से आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो हमारी कंपनी डूब भी सकती है। अब दोस्तों, स्वॉट एनालिसिस करने के लिए दो फैक्टर्स होते हैं। एक होता है इंटरनल फैक्टर और दूसरा होता है एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में हमारे कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़, हमारी प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो इंक्लूडेड होते हैं, और एक्सटर्नल फैक्टर्स में हमारे कॉम्पिटिटर्स, हमारे मार्केट ट्रेंड्स, हमारा ग्रोथ रेट, ये सब इंक्लूडेड होता है। तो दोस्तों चलिए अब हम जानते हैं कि स्वॉट एनालिसिस करने से हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो सबसे पहले स्वॉट एनालिसिस करने से हम मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं। हमारे डिसीजन मेकिंग का प्राइमरी स्टेज जो होता है वो स्वॉट एनालिसिस ही होता है। इसके अलावा स्वॉट एनालिसिस के टूल्स से हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का भी पता चलता है, और इसकी मदद से हम आगे का ग्रोथ भी डिसाइड कर पाते हैं और कंपनी की पोजीशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम जानते हैं कि स्वॉट एनालिसिस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको जैसे इमेज दिख रही है वैसे आपको 2x2 का एक चार्ट बनाना होगा। अब स्वॉट एनालिसिस करने के लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको अपने कंपनी के एम्प्लॉयज़ से मिल जाएगी। उनके साथ बैठकर मीटिंग्स कीजिए, ग्रुप डिस्कशंस कीजिए, तो उससे आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर से मिल जाएगी। अब हम पूरा स्वॉट एनालिसिस आपको करके दिखाते हैं, आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम करते हैं स्वॉट एनालिसिस अमूल कंपनी का। अमूल कंपनी सबसे फेमस है और ये 1946 में वर्गीस कुरियन ने बनाई थी। इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो आणंद, गुजरात में है, और इसके अभी के CEO जो है वो RS सोढी हैं। अमूल कंपनी को अब हम सब जानते हैं। तो चलिए अब इसका स्वॉट एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले अब हम अमूल कंपनी की स्ट्रेंथ्स को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले आता है ह्यूज ग्रोथ। जब से अमूल कंपनी स्टार्ट हुई है तब से उसका ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ता ही चला गया है, और पिछले 7 सालों में इसका ग्रोथ जो है वो किसी से भी कंपेयर नहीं हो सकता है, उतना बढ़ गया है। अमूल बेसिकली एक मिल्क सप्लायर कंपनी है, लेकिन साथ ही में उन्होंने अपना सेगमेंट जो है वो मिल्क बेस्ड नहीं रखा है, लेकिन मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी उन्होंने स्टार्ट कर दिए हैं, जिनके कारण उन्हें ये ग्रोथ प्राप्त हुआ है। दूसरा आता है ब्रांड रिकॉल। ब्रांड रिकॉल एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी कम कंपनीज ऑब्टेन कर पाई है, और अमूल ये कर पाई है बिकॉज ऑफ इट्स ट्रस्टवर्दीनेस, बिकॉज ऑफ इट्स जेन्युइननेस और बिकॉज ऑफ द अमूल गर्ल, जिसे हम सब जानते हैं। तो ये बहुत कम कंपनी अटेन कर पाई है और अमूल उसमें से एक है। उसके बाद दोस्तों आता है क्वालिटी। इस पे हमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अमूल का एक सक्सेस जो है वो उसकी क्वालिटी और कंसिस्टेंसी पर ही है, जिसे उसने हमेशा हमेशा कायम रखा है। इसलिए आज अमूल का एक बहुत ही बड़ा लॉयल फैन बेस बन चुका है। इसके बाद फोर्थ स्ट्रेंथ उनकी जो है वो है फर्स्ट मूवर या फिर मार्केट लीडर। अमूल जो है वो अपने सेगमेंट में नंबर 1 कंपनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अमूल सिर्फ मिल्क रिलेटेड नहीं है, अमूल के मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स में भी अमूल का उतना ही स्टैंड है, जैसे कि चीज़, बटर, आइसक्रीम। अमूल आइसक्रीम का भी मार्केट में 1/3 शेयर है। तो इससे हम जान सकते हैं कि अमूल कितनी बड़ी कंपनी है। तो दोस्तों, जैसे हमने अमूल की स्ट्रेंथ्स को लिस्ट आउट किया, वैसे ही आपको अपनी कंपनी की स्ट्रेंथ्स को भी लिस्ट आउट करना है, आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अमूल की वीकनेसेस की। तो सबसे पहली उनकी वीकनेस है वो है ऑपरेशनल कॉस्ट। अमूल का प्लांट इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है।
इसके कारण उन्हें काफ़ी बार प्राइस चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा है, क्योंकि उनके जो मेन सप्लायर्स है वो फार्मर्स हैं जिनकी खुद की यूनिटी है। इसके अलावा उनकी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो भी उनके लिए एक वीकनेस बन चुकी है, क्योंकि अमूल जो है वो सिर्फ मिल्क तक लिमिटेड नहीं है, लेकिन उनकी सारी प्रोडक्ट्स उतना अच्छा काम कर भी नहीं रही है मार्केट में। जैसे कि जो आइसक्रीम है, जो फ्लेवर्ड मिल्क है, उनके कंपैरिजन में उनकी चॉकलेट्स कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पाई है। तो ऐसे ही अमूल की वीकनेसेस की तरह आपको भी अपनी कंपनी की वीकनेसेस को जानना है और उन्हें लिस्ट आउट करना है। दोस्तों, इसके बाद आता है अपॉर्चुनिटीज़। तो अब हम बात करेंगे कि अमूल के पास अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी है। तो सबसे पहले अमूल का जो मिल्क सप्लाई है वो अमूल बढ़ा सकता है। अभी जो लोग हैं वो अमूल का मिल्क ही प्रेफर कर रहे हैं, जबकि पहले वो लोकल मिल्क सप्लायर्स से मिल्क खरीदते थे। तो इसी के कारण अमूल को पता चल रहा है कि उसका मार्केट में जो मिल्क का सेल है वो बढ़ता जा रहा है, तो वो और लोगों को टारगेट कर पाएगा। इसके अलावा आता है इंटरनेशनल मार्केट्स। अमूल एक बहुत बड़ी कंपनी है और उनके पास उतना रेवेन्यू भी है कि वो इंटरनेशनल मार्केट को टैप कर पाए। तो अमूल जो है वो एशिया में भी एक्सपोर्ट कर सकता है, अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकता है और अपनी कंपनी का रेवेन्यू जो है वो बढ़ा सकता है। तीसरी अपॉर्चुनिटी जो अमूल के पास है वो है डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स। अमूल के पास सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है दोस्तों, अमूल के पास काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं। तो अच्छा कैंपेन करके और अच्छी मार्केटिंग करके उन प्रोडक्ट्स को भी आगे ग्रोथ दे सकता है, जिसके कारण अल्टीमेटली उनकी कंपनी का ग्रोथ हो जाए। तो ऐसे ही अमूल की तरह ही आपके पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है वो आपको लिस्ट आउट करनी होगी। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं अमूल के थ्रेट्स की। अब अमूल बड़ी कंपनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास कोई भी थ्रेट नहीं है। उनका सबसे बड़ा थ्रेट है उनके कॉम्पिटिटर्स। आइसक्रीम और चॉकलेट्स की मार्केट में उनके पास काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, क्योंकि लोकल सप्लायर्स और इंटरनेशनल सप्लाईज भी उन प्रोडक्ट्स की हमारे इंडिया में बढ़ चुकी है। अमूल का जो दूसरा थ्रेट है वो है नेगेटिव न्यूज़। अमूल बड़ी कंपनी है, लेकिन उन्हें काफ़ी बार नेगेटिव न्यूज़ का भी सामना करना पड़ा है, जैसे कि अनलॉफुल सूट्स, अनवांटेड पब्लिक अटेंशन, ये सब उसकी रेपुटेशन पर इफ़ेक्ट कर रहा है। तो दोस्तों, अमूल की तरह ही आपको भी अपने थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करके आपको खुद से दूर करना होगा। तो दोस्तों, अब आप बोलेंगे कि हमारी कंपनी छोटी है, तो क्या हमें स्वॉट एनालिसिस करने की ज़रूरत है? तो हाँ दोस्तों, बिल्कुल। अगर आपकी कंपनी छोटी है तो इसकी और ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इसी की मदद से आपको पता चलेगा कि आपको अपनी कंपनी को कौन से डायरेक्शन में आगे ले जाना है, जिसकी मदद से आपकी कंपनी सक्सेस तक पहुंच पाए। तो दोस्तों, स्वॉट एनालिसिस करने के कई सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे आपको मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ और ट्रेंड्स के बारे में चलता है, आपकी ग्रोथ रेट बढ़ सकती है, आपकी कंपनी की प्रॉफिट बढ़ाई जा सकती है और आप आने वाले प्रॉब्लम को आने से पहले ही दूर भगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी डिटेल जानकारी स्वॉट एनालिसिस के बारे में। आपको भी अपने टीम मेंबर्स के साथ बैठ के अपनी कंपनी के ऊपर स्वॉट एनालिसिस करना है। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो आप खुद के ऊपर भी स्वॉट एनालिसिस करके अपना ग्रोथ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ इसे शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। इसके साथ दोस्तों, हमारे पास एक गुड न्यूज़ है आपके लिए। अगर आप मैन पावर हायरिंग कर रहे हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें फ्री में पोस्ट करके आप मैन पावर हायर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो भी आप हमारी एप्लीकेशन में रजिस्टर करके आप अपने लिए खुद में फ्री में जॉब ढूंढ सकते हैं। अगर आपको हमारी केस स्टडी पसंद आई हो या कोई भी डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर अगर आपको किसी और केस स्टडी के बारे में जानना हो तो भी हमें विदाउट हेजिटेशन कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम फिर से मिलेंगे एक और बार नए वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल में सबसे पहली बार आए हैं तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। धन्यवाद।